में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स को लेकर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ALH के बारे में और LUH के बारे में। देखिए, इस समय भारतीय सेनाओं के पास में 300 से ज्यादा ALH हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं और उस हिसाब से भारतीय सेनाओं के लिए ये हेलीकॉप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर हो जाता है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये हेलीकॉप्टर्स लगातार क्रैश हो रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। 2 साल पहले जब ये हेलीकॉप्टर्स क्रैश होना शुरू हुए थे तो हम सभी का नी जर्क रिएक्शन था कि इतने सालों से ये हेलीकॉप्टर सही तरीके से काम कर रहे थे और सडनली अब क्या हुआ। उसके बाद HAL को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी इन हेलीकॉप्टर्स को ठीक करने की और उनकी तरफ से क्लेम किया गया था कि इन इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया गया। लेकिन फिर से ये हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे हैं और अब ये हेलीकॉप्टर्स ग्राउंडेड। एविएशन में एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड एक बहुत बड़ी परेशानी होती है और इन टेक्निकल इश्यूज के चलते भारत ने बहुत सारे ब्रेव हार्ट्स खोए भी। इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी HAL को लेनी पड़ेगी और उनको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर भारत सरकार और भारत में लोगों की तरफ से इंडिजिनस प्रोग्राम को सपोर्ट है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके घटिया काम को हम लोग सपोर्ट करेंगे। पहली बार जब ये हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड हुए थे तो उस समय चीजें समझ में आती थी कि डिजाइन आपका नहीं था, MBB की तरफ से डिजाइन बनाकर दिया गया था और किस तरीके की परेशानी आगे चलकर आ सकती है उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग कम थी। लेकिन एयरक्राफ्ट एक बार जब ग्राउंड कर दिया जाता है तो वहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव चेक करने की आवश्यकता थी और उसके बाद ये क्लेम करना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है और फिर से जब क्रैश होते हैं तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस समय ALH की जो सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते प्रचंड के ऑर्डर्स भी लटके हुए हैं और क्योंकि प्रचंड का बेस प्लेटफॉर्म ALH ही है, इसी वजह से प्रचंड के अभी आगे ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं। देखिए, इस चीज से हम लोग डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ALH पर अच्छा काम किया गया था और जिस स्पीड से ये हेलीकॉप्टर्स बनाए गए थे उसको भी अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि अगर क्वालिटी अश्योर नहीं की जा सकती है तो प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो वो आपके किसी भी काम नहीं आएगा और ये काफी क्रूशियल प्लेटफॉर्म्स है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी सिनेरियो में हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है और उसके बीच में इस तरीके के हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं तो उसका असर आपकी पूरी फॉर्मेशन के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। कहीं ना कहीं यही सब कारण है जिसके चलते LUH के ऊपर भी काफी ज्यादा स्क्रूटनी की जा रही है और इसी बीच टाटा की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो H125 हेलीकॉप्टर्स भारत में बनाएंगे जिसको मीडिया में कुछ सेगमेंट की तरफ से LUH का कॉम्पिटिटर बनाकर दिखाया जाए। देखिए, टाटा की तरफ से चीजें क्लियर हैं कि वो सिविलियन मार्केट को एड्रेस करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को भारत में असेंबल करने वाले हैं और टाटा की तरफ से इसकी फाइनल असेंबली लाइन इस समय भारत में डाली जा रही है। अभी भी ज्यादातर क्रिटिकल कंपोनेंट एयरबस में बनेंगे और भारत आएंगे। लेकिन क्या इस हेलीकॉप्टर के भारत में असेंबल होने के बाद में LUH के चांसेस कम हो जाते हैं? देखिए, जिस तरीके का क्वालिटी एश्योरेंस इस समय ALH के ऊपर किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अगर HAL की तरफ से ये ट्रेंड मेंटेन किया जाता है तो ना ही केवल LUH को नुकसान होगा बल्कि आने वाले लगभग सभी प्रोजेक्ट्स को नुकसान होगा और इसके लिए केवल HAL ही रिस्पॉन्सिबल होगा। रही बात H125 की, तो ये एक अच्छा और रिलायबल हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर काफी समय से सर्विस में है। लगभग 50 सालों से इस हेलीकॉप्टर को यूज किया जा रहा है और इसी वजह से इस हेलीकॉप्टर में जाने वाली टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली पुरानी। जैसे कि एग्जांपल के लिए ALH और LUH में आप कार्बन फाइबर रीएनफोर्स पॉलीमर या ग्लास फाइबर रीएनफोर्स पॉलीमर का प्रयोग करते हैं। इसके उलट H125 में एल्यूमिनियम एलॉयज का प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो ऑटोक्लेव कर्लिंग, 3D प्रिंटिंग, फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी ALH और LUH की मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है जो H125 के केस में यूज नहीं की जाएगी। यहाँ पर बहुत जरूरी है ये समझना कि हेलीकॉप्टर्स के साथ में परेशानी नहीं है, परेशानी है क्वालिटी एश्योरेंस की। HAL की तरफ से सही तरीके का क्वालिटी एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से इन हेलीकॉप्टर्स के साथ में परेशानियां हैं। इनफैक्ट इन्हीं परेशानियों के चलते आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं और वो भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आप सभी को याद होगा, बहुत समय पहले DRDO की तरफ से एक मल्टी मोड ग्रेनेड बनाया गया था जिसका नाम था शिवालिक। उनकी तरफ से उसकी टेक्नोलॉजी OFB को दी गई थी और OFB की तरफ से जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया था तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल घटिया थी। वही टेक्नोलॉजी जब बाद में सोलार इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर की गई थी तो इंडियन आर्मी उसकी क्वालिटी एश्योरेंस से काफी ज्यादा खुश थी और इसी वजह से लगातार उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसी रेफरेंस को अगर ध्यान में रखते हुए कहा जाए तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में H125 कोई गेम ही नहीं है। लेकिन अगर HAL की क्वालिटी एश्योरेंस ऐसी ही रहने वाली है तो H125 का भी केस बनेगा और दूसरे इंपोर्ट्स का भी केस बनेगा। ये बात सच है कि भारत सरकार की तरफ से पास में कोशिश की गई थी कि ALH के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आए और एक प्राइवेट असेंबली लाइन बनाई जाए। लेकिन अगर भारत सरकार यहाँ पर LUH के केस में चीजों को और ज्यादा बेहतर इंसेंटिवाइज करके एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को एंगेज कर पाए तो वो आइडियल सोल्यूशन। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखने केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।